ठीक है। कल आप पढ़े भी थे कार्बन का प्रूफ कितने होते हैं भाई, 3, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन। लेकिन उसमें आपको मुख्य रूप से हीरा के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में आपको बताना है। बड़ा सिंपल सा हम आपको बना देते हैं कि कभी ज़िंदगी में आप जब तक जिएंगे शान की तरह बनाते रहेंगे आप, ठीक है। संकलन भी आप बता सकते हैं। तो पहले हेडिंग बनाइए हीरा। जरा सोचो हीरा का होता है, हीरा। हीरा आप फिल्म भी देखा होंगे हीरा, उस फिल्म का नाम बताओ जिसमें हीरा नाम उसका रहता है, अमिताभ बच्चन का। उस फिल्म का नाम क्या है? हीरा। मैंने कहा था आप देखेंगे, उसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में उसका नाम हीरा। फिल्म देखेंगे? क्या देखोगे तुम लोग अपनी ज़िंदगी में? कुछ नहीं देख पाओगे। खाली तस्वीर में बात देखिए, अच्छी पाना पड़ोस में देखिए, बस वही ज़िंदगी में है और कुछ कहाँ है। साइकिल चला कर किनारे के रोड के किनारे पर जो किनारे का रोड माई के जो रोड के किनारे के छठ माई वाले होकर देखिए, सुबह सुबह। आज अच्छा एक बात समझो मैं अगर आपसे कहूँ कि कार्बन का अप्रूप की बात कहा जाए तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है। हीरा और ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे, ये कार्बन के दोनों अप्रूप होते हैं। सुनते रहना था ध्यान से। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के दोनों अप्रूप होते हैं और दोनों क्रिस्टलीय अप्रूप होता है। लेकिन जो फ्लोरीन होता है ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अप्रूप होता है। डब्ल्यू क्रीटो, ई स्मेले तथा आर एफ कर्ल ने सन 1985 ईस्वी में कार्बन के एक अन्य अप्रूप फ्लोरीन का भी खोज की। इस खोज के कारण उन्हें सन 1996 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम जरूर याद रखेंगे कौन कौन। आर एक तो है HW क्रोटो, HW क्रोटो, HW क्रोटो एक है और एक है RF कर्ल। 2 वैज्ञानिक है जिसने एक तीसरा अप्रूप भी निकाला जिसका नाम था फ्लोरीन। इसके लिए 1996 ईस्वी में शानदार ढंग से नोबेल पुरस्कार से इसको दे करके सम्मानित किया गया। हीरा की बात अगर मैं करूं तो अभी आप लोग पढ़ेंगे, मैं उसको बहुत ही सिंपल संरचना बनाऊंगा जो ज़िंदगी में आप कभी मत भुलाइएगा। किताब के ऊपर ही बना लीजिएगा जब मैं बनाऊंगा तो हीरा आप जानते होंगे कि कार्बन का एक अप्रूप होता है और एक क्रिस्टलीय अप्रूप है। इसमें प्रत्येक परमाणु पर sp3 संकरण होता है। जितने कार्बन होंगे तो इसका मतलब होगा कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़ा होगा। कार्बन जहाँ पर होगा उसके साथ 4 बॉन्ड जुड़ा होगा, तभी तो 4 के लिए sp3 लिखते हैं। 3 को पी के वजह से 4 हो जाता है आपका। तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति, अभी मैंने कहा ना, चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन होगा उसके साथ 4 बॉन्ड जुड़े होंगे, इसलिए इसको चतुष्फलकीय ज्यामिति या अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। अभी आपको मैं बनाऊंगा तो जरूर आप याद रखेंगे 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है कि 10⁻12 मीटर होता है। पर कार्बन परमाणु द्विक में दृढ़ त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। ये संरचना चित्र 11.3 में आपको दर्शाया गया है। आप चित्र भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये चित्र में दर्शाया गया है। आगे कहते हैं इस संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक संयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार विस्तृत संयोजक बंध को तोड़ना कठिन कार्य होता है। माने जो हीरा होता है इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इसका तोड़ना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। इस प्रकार विस्तृत आगे कहता है हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। बंध बहुत मजबूत होता है ना इसके अंदर, किसके अंदर? हाँ, तो इसीलिए बहुत कठोर होता है। जिसका बॉन्ड जितना ही मजबूत होगा टूटने में उतना ही शक्ति लगती है, उतना ही वो कठोर होता है। इसलिए पृथ्वी पर पाए जाने जितने पदार्थ होते हैं उनमें सबसे अधिक कठोर कौन सा पदार्थ होता है? हीरा होता है। इसका उपयोग धार तेज करने के लिए भी, आपको घर्षक के रूप में, रूपदा बनाने में भी किया जाता है, विद्युत प्रकाश बनाने में भी किया जाता है, टंगस्टन तंतु बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है हीरा का। संसार में जितने भी कठोर पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। क्या आप इसको लिख सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको चित्र बना करके समझाने का प्रयास करता हूँ कि कार्बन में आखिर संकरण sp3 होता क्या है। किताब पर भी आप बना लेंगे सब लोग, ये जिसका किताब है, छोटा सा एक फिगर मैं बना रहा हूँ, आप इसको बना लीजिए क्योंकि वो फिगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बनाते हैं, आइए। ठीक है बाबू, ग्रेफाइट का भी मैं बनाऊंगा तो बना लेना। चलो हीरा की संरचना बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत ढंग से बनाते हैं। आपको 3 कार्बन इसके साथ जुड़ा होगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है। फिर ये कार्बन जाएगा, फिर इसके साथ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। फिर ये कार्बन जाएगा, इस कार्बन के साथ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरीके से जुड़ा होता है। फिर इसका आगे जब बढ़ते चले जाएगा, इसका आगे बढ़ते चला जाता है।
बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो। इस कार्बन को चूज करो। सब लोग पहले देखो ब्लैक बोर्ड पर। इस कार्बन को चूज करो। कितने बॉन्ड है बाबू? 4 है। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? याद करो। इस कार्बन में क्या होगा? sp3। इस कार्बन के साथ भी ऐड होंगे सब। ये यहाँ से एक चूज करके, एक यहाँ से चूज करके दिखा दो। तो इसके ऊपर भी sp3 होंगे। 1 2 3 4 बॉन्ड है। यहाँ से भी दिखा दो sp3 संकरण। बहुत आसान है। इस तरीके से आप सिंपल से एक फिगर बना करके दिखा सकते हैं हीरा का। तो हीरा का एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, तब इसके बारे में हम आपको लिखवा देते हैं। बना लीजिए सब लोग। एक कार्बन ऊपर, ये देखो 3 4 कार्बन से ऐड हुआ है। बना लो बाबू, किताब पर बना लो जल्दी से। एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, 3 कार्बन। फिर आप इसको देख सकते हैं। हो गया? लिखा गया? जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है। चलिए, समझ में आया? ट्रिक याद जरूर रखना कि ये कार्बन के साथ 1 2 3 4 जोड़ो। इस कार्बन के साथ भी नीचे बना करके 1 2 3 4 जोड़ो। फिर 1 2 3 4 जोड़ो। इसके साथ भी 4 होगा ये। फिर इसके साथ ऐड होता ही चला जाता है। बस एक ऊपर दिखा दो, एक नीचे दिखा दो, एक यहाँ 3 कार्बन दिखा देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब लिखो तनी हीरा के महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती है वो सब। फर्स्ट नंबर लिखो, हीरा की महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट नंबर लिखो, जल्दी से लिखो। देखो, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। और फर्स्ट दूसरा लिखो, हीरा के प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। हीरा का प्रत्येक कार्बन, अच्छा हीरा क्या है? कार्बन तो है, कार्बन ही तो है, इसलिए कार्बन की बात होती है। हीरा का एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। हीरा के कारण, जिसके कारण इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। कितना? 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो। चतुष्फलकीय होती है। तीसरा में लिखो, इसके प्रत्येक आबंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। इसके प्रत्येक आबंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। इसके प्रत्येक आबंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। सब लोग याद रखेंगे। यही है बॉन्ड, देख लो इसके बीच में ये कितने बॉन्ड, ये बॉन्ड सब 154 पिकोमीटर होती है, जितने कार्बन की बॉन्ड होती है। नेक्स्ट लिखो, इसके आबंध बहुत मजबूत होते हैं, ये आसानी से नहीं टूटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, इसका आबंध माने जो बंध होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। लिखा गया। इसलिए संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है। एक ना, हीरा बहुत चमकदार होता है। हीरा बहुत चमकदार होता है। हीरा बहुत, हाँ दिखा रहे हैं, हीरा बहुत चमकदार होता है। बना लिए ना सब लोग? हाँ। हीरा का उपयोग धारदार वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। सर, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई 154 पिकोमीटर एकदम लिखाए होंगे। चलो आ जाओ, लिखना तनी और लिख लेना। इसमें ये विद्युत का कुचालक होता है। धारदार में चोक कुचालक होता है। चलो लेकिन लिख लेना आगे पॉइंट बना करके। हीरा अरे फिल्म लोग देखा करो, बहुत अच्छा लगता है। क्या करोगे तुम लोग? हीरा लिख लेना कि ऊष्मा के सुचालक होता है। चलिए, ये तो हीरा की बात रही। अब बात होगी ग्रेफाइट की, जो पेंसिल में आप देखते हैं। धारदार बनाने में किया जाता है।
विद्युत लैंप में किया जाता है, लिख लो। मतलब क्या तंग रुपदा रुपदा माने रुपदा बनाने में किया जाता अरे रुपदा का मतलब कौन, जैसे शीशा कांच वगैरह बानो, रुपदा का मतलब होता है काटना। जैसा आप पढ़े होंगे कि कांच जो होता है काटने के लिए हीरा का प्रयोग, उसके नोकिया कहते हैं। है का तंतु होता है हाँ तो वह टंगस्टन के तंतु का मतलब वो जो बल्ब होता है ना 10 रुपये वाला, इसके तो उसमें तार जो होता है जो जड़ता है उसको बनाने में करता है। सुचालक होता है इसके बाद सुचालक मतलब विद्युत और के कुचालक होता है, उष्मा के सुचालक होता है। सुचालक उसके बाद बस हो गया और क्या। अब घर्षण क्या होता है हाँ? अब घर्षण अब घर्षण का मतलब होता है घिसना, कोनो चीज़ के घिसना होगा ना, जगह लकड़ी के घिसने के लिए मुलायम वो आरी का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से इसका भी प्रयोग किया जाता है। चलो आ जाओ ग्रेफाइट के पास। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वह हीरा होता है, तो सबसे मुलायम पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ये पेंसिल में पाया जाता है। विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? किताबों का होगा। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और ये उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा इसके अंदर प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। देखो तो मैं पढ़ देता हूँ। ग्रेफाइट परततीय की संरचना होती है। ये परतें वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होती है। दो परतों के मध्य की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। ये बताओ 154 पिकोमीटर है इसका पहले वाले में, और एक 340 मीटर है। कौन मजबूत होगा? डिस्टेंस जैसे इसका पहले जो हीरा वाला था उसके कार्बन कार्बन के बीच में जो दूरी था 154 पिकोमीटर था। ये जो आपका है 340 पिकोमीटर है। तो कौन है? जो जितना पास रहेगा उसकी स्ट्रांग उतना ही रहती है। जितना कोई पास रहेगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। जितनी ही दूरी बढ़ती चली जाएगी ना, आपको मैं कहूँगा तो देख लो, ध्यान से सुन लो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे हालांकि लंबा तो यही होगा, लेकिन बहुत कम एनर्जी में चला जाता है। इसको अधिक तो इसको अधिक जितना पास आएगा ना उसको उतना ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके जो लंबाई होता है 340 पिकोमीटर होता है, तो इतनी कमजोर होता है, मान इसके तुलना में कमजोर होता है। आगे सुन लो। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 के लिए षटकोण का प्रयोग करते हैं ना, तो षटकोणीय संरचना के रूप में ये उपस्थित होता है। कॉमन ग्रेफाइट देखो 1 2 3 4 5 है। हालांकि चित्र आप किताब को बना लिया ऐसा पता नहीं चलेगा आपको, फिर भी पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 है। इधर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है। इस तरीके से आपको पता चलेगा, लेकिन ये आसानी से पता चल। जहाँ जहाँ कोना है ना, जहाँ जहाँ कोना तहाँ तहाँ समझो कि एक तरीके से कहाँ है कार्बन आपका। आगे सुन लो। कार्बन कार्बन के मध्य में 141.5 पिकोमीटर होती है। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संख्या होता है। देखो ये कार्बन चूज करो, ये कार्बन चूज करो, इसके साथ और कार्बन भी ऐड होंगे ना, ये कार्बन ऐड होंगे, फिर इसके साथ ऐड होगा, फिर इसके साथ कोई ना कोई तो ऐड होगा। प्रत्येक में sp2 संकरण पाया जाता है। देखो 1 2 3 बॉन्ड है ना, तो sp2 होगा। ये भी तो 3 बॉन्ड होगा sp2, ये भी 3 बॉन्ड है sp2। जितना आप उठा कर देखिए सब में 3 3 बॉन्ड, इधर कोई ना कोई ऐड होगा, तो sp2 संकरण पाया जाता है। और ये षटकोणीय वलय के रूप में उपस्थित होता है ग्रेफाइट। अच्छा, कुछ और आगे देखते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कल बंदा पढ़ कर क्या आ रहा है, सब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं 3, इसीलिए sp2 संकरण हो जा रहा है। 3 होगा तो 1 2 को पीके। कुछ और आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 3 सिग्मा बॉन्ड से बनते हैं। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन p बॉन्ड बनाता है। संपूर्ण परत में एक इलेक्ट्रॉन विस्थापनीकृत होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुनो इधर, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसमें धारा बहेगा, जब धारा बहेगा तो ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अभी हीरा कुचालक था, विद्युत का लिखे, उष्मा के सुचालक लिखे होंगे आप उसको, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की परतें के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है। मुलायम का अंग्रेजी में सॉफ्ट, और चिकना का अंग्रेजी में देख लो स्लिपरी कहते हैं, स्लिपरी। और उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता है, उनमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो मशीन होता है जिसको चलने के लिए तेल अगर उसमें डालते हैं, तेल से नहीं हो रहा है, तो ग्रेफाइट पीस करके स्नेहक के रूप में उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सुचालक कैसे होता है? उष्मा के सुचालक माने उष्मा प्रवाहित करेंगे। जैसे कलम है, इधर आप गर्म करते हैं तो यह भी गर्म हो जाएगा, तो सुचालक कहलाएगा। ये कलम तो गर्म होता नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक है, यहाँ गर्म करती है। लेकिन अगर लोहा के छड़ ले लें, जैसे आप जाते हैं किसी के यहाँ खुरपी वगैरह पिटवाने के लिए, आप कभी गए होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो जब आपके घर बकरी होगी तो उसको देखिएगा, ये गर्म की तो ये भी गर्म हो जाता है, होता ना ऐसा।
चलिए। तो उष्मा के सुचालक के कारण होता है, उष्मा के सुचालक के कारण होता है। कौन? वही गर्म। हाँ, अगर मान लीजिए इसको गर्म कर रहे हैं ना आग में डाल करके, और ये भी किनारा गर्म हो गया तो उष्मा के सुचालक होगा, और नहीं गर्म हुआ तो कुचालक हो गया। चलिए लिखिए। तो नीचे से गल जाता है। गलने वाला होगा तो गलेगा, लेकिन फिर भी तो अब तसलिए है तो नीचे से आप उष्मा देते, ऊपर वाला टच करते हैं तो फिर भी आपको गर्म लगता है। लेकिन कलम का बात की है तो गल जाता है नीचे से। तो वही तो बात कहें, कुचालक होता है तभी तो गल जाता है, सुचालक होता है तो नहीं गलता। तसलिया क्या नहीं गल जाता है। चलिए, वो सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं जो ना गले। तसली के लिए भी उतना टेम्परेचर मिलेगा तो भी गल जाएगा। कलम के लिए कम टेम्परेचर पर गल जाता है, उसके लिए भी हाई क्वालिटी के टेम्परेचर देंगे तो भी गल जाएगा। हाँ, तब सभी सुचालक होते हैं। सुचालक माने हाँ, काहे नहीं। अगर मान सुचालक का मतलब क्या होता है कि आप इसको गर्म करें तुरंत यहाँ पर भी आ जाएगा। चूल्ही में जितना आप लोहा रखिए तुरंत ये गर्म हो जाता है, उतना कलम नहीं हो पाएगा, गर्म तो गल जाएगा आपका। चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ लिखो, ग्रेफाइट की संरचना बना लो पहले जल्दी से। सब लोग बना लिए? किताब पर ही बना लो, ये बना लो। लीजिए, क्या पेंसिल से बना रही है यार, कलम से बनाओ, सब मिट जाएगा। कलम से बनाओ, क्या बचा कर करोगे उतना, कुछ नहीं होगा, बहुत ज़िंदगी में किताब मिलेंगे। हो गया? चलिए आगे लिखते हैं। लिखो ग्रेफाइट के बारे में, तो पहला हेडिंग बना लिखो, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है, पहला बात। दूसरा क्या लिखो, ग्रेफाइट के कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं। दूसरा में लिखा है ग्रेफाइट के कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं। देख लो जैसे दिख रहे हैं, इसमें आगे लिख रहा है ना, 3 कार्बन जुड़े होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। जल्दी लिखो, टाइम हो गया है। इसीलिए इसमें sp2 संकरण होता है। अब अंग्रेजी आज नहीं पढ़ेंगे बाबू, ज़्यादा रात हो जा रहा है। इसमें sp2 संकरण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सॉरी, वेरी लिटिल मिस्टेक, sp2 संकरण पाया जाता है। अंदर तो मिल गई बस। हाँ आगे बढ़ता हूँ लोग। नेक्स्ट लिखो, ग्रेफाइट के बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। ग्रेफाइट को बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। ग्रेफाइट को बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं, इसलिए मुलायम और चिकना होता है। वो नहीं तोड़ता था तो कठोर था, ये टूट जाता है, इसीलिए मुलायम और चिकना होता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ही बताओ। केमिस्ट्री अब और ही गहराई से पढ़ा है, सुर में घुस करके, यही होता है। इससे आप ग्रेफाइट में लिखो, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है लेकिन उष्मा का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है लेकिन उष्मा का कुचालक होता है। फटाफट लिखो, देयर आर नो टाइम फॉर द एनी स्टूडेंट। फर्स्टली ऐसे लिखो, बोले ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक तेल के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक तेल के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक तेल के रूप में किया जाता है। हो गया बस, इतनी को लिखा। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में भी किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया था, अंग्रेजी पढ़ने पर लेट हो जाएगा, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।